दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे जी। पिछली क्लास में हमने क्या बताया था? रिमाइंडर थ्योरम के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो कराए थे। आज हम डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे, यानी कि 2 से, 8 से, 7 से संख्या जो कटती हैं उनको करेंगे। और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना। एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, कॉपी पेन लेके बैठा करें, ठीक है, नोट्स बनाते चलें। देखो 2, 4, 8 और 16 का नियम पढ़ेंगे। क्या जी? अगर हम 2 से कौन सी संख्या कटेगी? सबसे पहले आते 2, तो यानी कि हमारा अंतिम अंक क्या होना चाहिए? वो सम संख्या होनी चाहिए। अगर कोई संख्या है उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। वो संख्या हमारी किससे कट जाएगी? वो 2 से कट जाएगी, ठीक है। इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरीके से होना चाहिए। 4 के लिए क्या है जी? 4 के लिए अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, यानी कि जो अंतिम 2 अंक हैं वो हमारे 4 से कटनी चाहिए, तो वो संख्या हमारी 4 से कट जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 16 की बात करें, यानी कि 8 की बात करें, 8 की, तो 8 के लिए क्या करेंगे जी? लास्ट 3 डिजिट, यानी कि अंतिम 3 अंक, ऐसे लिखे देते हैं, या फिर अंतिम 3 अंक। जो कोई भी संख्या है उसके अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए जी? 8 से। अगर 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। 16 की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी ले लीजिए। किसी भी संख्या के यदि अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए तो वो संख्या 16 से कट जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हम सवाल कराएंगे, सीधा एग्जाम्पल क्या बताएं, सीधा आपको इनको पढ़ लेना, ठीक है। जो भी सवाल आए हुए हैं उन सवालों पर चलेंगे। 2 से लास्ट की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। 4 के लिए अंतिम 2 अंक होने चाहिए जो 4 से कटे। जैसे एग्जाम्पल चलो दे ही देता हूँ। जैसे हमने पहला लिखा, पहला क्या लिखा जी? हमने लिखा 120, तो लास्ट में 0 है, यानी कि 0 इवन नंबर है, 2 से ये कट जाएगी संख्या, 2 से देखें तो। दूसरा अगर हम ले, ये है जी 152, 152 क्या 4 से कट जाएगा? 4 से हमें देखना है, 4 से, तो ये संख्या हमारी 4 से कट जाएगी क्योंकि अंतिम अंक है। 2 से भी कट जाएगी, ठीक है। 8 से क्या कटेगी? यानी कि तीनों अंकों को देख लीजिए। यहाँ पर एक और नंबर ले लेंगे, 4 से ही देख लेते हैं। लो 4 4 का ही एग्जाम्पल मैंने लिखा जी 152, 4 से अंतिम 2 अंक 4 से कट गए, 13 चौका 52। मैंने लिखा जी 139, अंतिम 2 अंक किससे जी? 39 से। 4 से चले जाएंगे? 4 से बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। मैंने लिखा जी 141, 141 लास्ट में कितना जी? 41 है, ये 4 से नहीं कटेगी। समझ आई इस तरीके से। अगर मैं 8 की बात करूँ, 8 की, तो 8 की बात करें तो मैंने लिखा जी 6512। अगर हम इसको 8 से काटेंगे तो क्या ये संख्या 8 से कट जाएगी? बताइए, 8 से कट जाएगी क्या? देखिए अंतिम 3 अंक देखेंगे 8 से जा रहे हैं नहीं, तो अब देखिए 8 से कट जाएंगे 512, क्योंकि 8 की पावर क्यूब होता, तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। इस तरीके से हमें देखना। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जी। 2 का, 4 का, 8 का, इसी तरीके से हम पढ़ लेंगे जी 5 का। 5, 25, 125 इनका नियम, ठीक है। जितनी आवश्यकता सिर्फ आपको इतना मैं बता रहा हूँ। 5 के लिए क्या होना चाहिए जी? अंतिम अंक 5 होना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट जो है हमारी किसी भी संख्या की या तो 0 हो या 5। अगर 0 या 5 होगी तो वह संख्या किससे जी? 5 से कट जाएगी। वो संख्या 5 से कट जाएगी। कैसे? ध्यान से समझिए। कैसे जी? मैं अगर या फिर दोनों को एक साथ लिखे देता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ। मैंने लिखा जी 120, तो ये 5 से कट जाएगी। मैंने लिखा जी 135, तो ये 5 से कट जाएगी। मैंने लिखा जी 131, ये 5 से नहीं कटेगी, ठीक है, क्योंकि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। समझ आई? मैं एक और लिखता हूँ 132, यानी कि ये 5 से नहीं जाएगी। समझ आई? अब बात आती है जी 25 के नियम पर। 25, ठीक, बहुत आसान आसान सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, बस आप प्रैक्टिस कर लेना जितना भी। 25 यानी कि लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम 2 अंक लिखे देता हूं। अंतिम 2 अंक किससे जी? 25 से अगर चले जाते हैं तो वो संख्या हमारी 25 से कट जाएगी।
यानी कि लास्ट के 2 अंक किससे चले जाने चाहिए? 25 से। जैसे मैं ये कहूँ एग्जाम्पल में लीजिए, मैंने लिखा जी 375, तो 375 में लास्ट के 2 अंक देखिए किससे चला गया? किससे? 25 थी 75, ये कट गया। और मैंने लिखा जी 315, तो 315 में लास्ट के 2 अंक कितने जी? 15, 15 25 से नहीं जाने। समझ आई? इसी तरीके से एक और लीजिए जी, मैंने लिखा जी 400, ये लिखा जी मैंने 415, ये भी नहीं जानेंगे। समझ आ रही है? 125 के लिए क्या करेंगे जी? लास्ट के 3 अंक किससे जाने चाहिए? वो 125 से जाने चाहिए। 125 का वैसे पहाड़ा आप याद कर लेना, 125 का आपको पहाड़ा काम आएगा, उसको जरूर याद कर लेना। देखिए अंतिम 3 अंक वो किससे कटने चाहिए जी? 125 से। 125 समझ आई? 125 से कटने चाहिए। उसके बाद आइए जी अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बचा जी 3 और 9 के लिए, यानी कि पहले 3 का देखिए, 3 से कटने वाली संख्या, यानी कि जो भी संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। यदि हम अंकों का योग, किसी भी संख्या है अगर उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा 121, क्या 121 3 से कट जाएगी? आपको क्या देखना, आपको ये चेक करना है। देखिए यहाँ पर 1 + 2 और प्लस का 3, 1 + 2 और प्लस का 3, ये 1 + 2 + 1, इनके अंकों का योग कितना है जी? 3 और 1 4, यानी कि ये संख्या 4 है तो 4 से नहीं कटेगी। अंकों का योग 3 से जाना चाहिए, 3 से संख्या नहीं जाएगी। ये 3 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी 1 2 3। अब 1 2 3 के अंकों का योग देखिए भाई, 1 और +2 और +3, यानी कि 6 आया, यानी कि 6 किससे? 3 से चला जाएगा तो ये संख्या हमारी कट जाएगी जी। 3 से ये 6 कट जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। समझ भाई? यानी कि अंकों का योग होना चाहिए। मैंने लिखा जी 1 2 3 और कितना जी? 1 2 3, ऐसे लिखे लेते हैं 1 2 3 1 2 3, क्या ये 3 से जाएगा? 3 से जाएगा। इसके लिए भी अंकों का योग देख लीजिए भाई, 6 और 6 12, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि अंकों का योग आ जाएगा 3 से कटने वाले। कैसे? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये हमारा 3 से कट रहा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अंकों का योग क्या होना चाहिए जी? 3 से कटना चाहिए, बात खत्म, इतनी सी। 9 का नियम, 9 का नियम भी सेम है जी। क्या जी? सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग किससे जाना चाहिए जी? 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से कट जाएगी तो संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं जी हम, ये लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 3 से कटने वाली कोई भी संख्या ले, जैसे 729 लेता हूँ मैं। तो 729 बताइए 9 से कट जाएगी तो हम देखेंगे 7 + 2 और +9, ये कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 9 से चली जाएगी तो ये हमारी संख्या 9 से चली जाएगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मैंने कोई ऐसी एक संख्या ले ली है 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये हमें 9 से कट रही है या नहीं कटेगी ये देखना। तो हम इसके अंकों का योग देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी 6, 4 10, 5 15, 15 और 6, 15 6 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 28 जो है हमारी वो 9 से नहीं जाएगी, यानी कि ये नंबर 9 से नहीं जाएगा। अब हम इतना 28 तक पहुँचे थे, जब 28 तक पहुँचे थे हम 9 से भाग कर रहे हैं, तो जो भी अंकों को मिलकर 9 बन रहा उनको पहले ही ख़त्म कर दो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इतना ऐड ऐसा नहीं है बार बार आप इसको जोड़ते चले जा रहे हो। जैसे हमें 9 से भाग करना, 9 से भाग करना कि जब भी जो जिन अंकों का योग 9 हो उसको पहले ही साइड कर दीजिए, कोई फ़र्क थोड़ी है भाई। हमने करा भाई 1 और 2 3, 3 दूनी 6, या ऐसे करिए 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9,
ये आया जी 1 आया जी, डिजिट कितना आया जी 1 आया। क्या 1 9 से कट जाएगा? नहीं कटने का। तो जब 1 9 से नहीं कटेगा, ये वाली संख्या हमारी 9 से नहीं कटने की। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। अब डालिए जी 7 11 13 का नियम। 7 11 13 का नियम, 7 है 11 और 13, 7 11 13, इन तीनों का एक ही नियम है। क्या? ऐसे समझो। किस तरीके से? देखिए, अगर मैं कोई भी नंबर लूँ, जैसे लिखा जी मैंने 1 1 1, 2 2 और 3 और 3, इस तरीके से मैंने कोई नंबर लिया, या पहले ऐसे समझा देता हूँ। मैंने लिखा जी 1 1 1, 2 और 2, इस तरीके से छोटी सी संख्या। इसमें क्या करना, हमें 2 2 के पेयर बनाने, 2 2 के नहीं, सॉरी 3 3, 3 3 के पेयर बनाने, 1 2 1, यानी कि ये हमने 6 अंकों की संख्या ली। जब 6 अंकों की संख्या ली तो हमें पेयर बनाने 3 3 के हिसाब से, ये 3 ये 3, और इन दोनों का अंतर लेना, अंतर, यानी कि पेयर लिया 222 हो गया और 1 1, इनका अंतर लेना। अंतर कितना आएगा? 111। अंतर जब हम लेंगे तो अंतर आएगा जी हमारा 111। अब 111 को देखेंगे, क्या ये 7 से कटना है, क्या ये 11 से कटना है, या क्या 13 से कट रहा? अब देखिए, क्या 7 से चला जाएगा 111? 7 से चला जाएगा क्या? अगर हम 7 से काटते हैं, 7 1 7, 4 बचा, नहीं जाने का, 7 से नहीं जाने का। क्या 11 से जाएगा? 11 दिशाम 110 नहीं जाएगा। 13 से, क्या 13 से चला जाएगा? 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, नहीं जाएगा, यानी कि किसी से भी नहीं जाएगा। समझ आए? इस तरीके से हम देखेंगे किसी भी संख्या को, यानी कि ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा 1 1, ऐसे लिख लीजिए 1 1 1, और ये हो जाएगा 3 3 3 और 2 और 2 और 2। इसको बताना ये किससे जाएगा। एग्जाम्पल ये लिया जी हमने, सिख। अब देखो, यदि हम इसकी पेयर करें, 3 3 के पेयर बने, ये और ये, अब ऐसे कैसे करेंगे? इससे ये जाएंगे, यानी कि विषम स्थान पर जो आएंगे, यानी कि 3 तीर बने बनाकर विषम स्थानों को योग और सम स्थानों को योग, यानी कि जो सम स्थान, जो विषम ऑड प्लेस पर जो आएंगे 3 3 की डिजिट, जैसे यहाँ से यहाँ गए, इससे वहाँ गए, इस तरीके से समझिए, इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 1 1 1 को 2 2 के साथ जोड़ेंगे, और अंतर किसके साथ निकालेंगे? 3 3 के साथ। तो ये तो 3 3 3 आया, और ये 3 3, ठीक है, 333, यानी कि 0 आया, यानी कि अंतर क्या निकल कर आया? वो 0 आया। अब 0 तो किसी भी इस संख्या से कट जाएगा, यानी कि 7 से भी कट जाएगी, यानी कि 13 से भी कट जाएगी, और 11 से भी कट जाएगी। समझ आई बात? इस तरीके से हमको इस वाले कंसेप्ट को समझना है, यानी कि इनके लिए एक ही नियम होता। बात सुन में आई? यानी कि 7 11 13 के लिए हम 3 13 के पेयर बना लेंगे। वैसे आपको इस तरीके के सवाल चांस कम है, नहीं आए। अब आगे चलते हैं। देखें, देखें 7 11 13 को आप ऐसे भी याद करना। देखो, अगर हम 7 और 11 और 13 की गुणा करते हैं, इन तीनों की गुणा करने के बाद 1001 आता है। इसको थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है, माइंड में आप इसको रखना। कैसे जी? क्योंकि अब यहां पर आइए, मैं लिखता हूं कि भाई 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या, यानी कि ए बी और ए बी। अभी ये समझ नहीं आएगा, मैं ऐसे लिखता हूं 2 अंकों की संख्या 12 12, ठीक है। अगर उसको 2 बार, 2 अंकों की संख्या को हमने लिख दिया जी 2 बार लिखा, तो वो किससे जाएगा? पहले ये समझो, 12 12 एकम 0, यानी कि 101 निकल कर, ठीक है, 101। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि ए और बी 2 अंकों की संख्या, जब 2 अंकों की संख्या है, उसको 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाता, तो 4 अंकों की संख्या बना दी जाती है। जब 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो वो किससे विभाज्य होती है? वो 101 से विभाज्य होती है। ठीक, ये पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता। दूसरी बात ये, यदि 2 अंकों की संख्या को हम ऐसे लिख दें 13 13 और 13, यानी कि इसी 12 को हम 12 12 और 12 लिख दें, तो तब क्या हो जाएगा? ये 0, यानी कि 1 0 1 0 1, यही तो आया ना। अगर 12 एकम 12 0 लगाएंगे, ठीक है, 12 एकम 12, ठीक, 0 और 12 एकम 12, यानी कि 1 0 1 0 1 के निकल कर आए, यानी कि ये इससे कटेगी। अब एक पॉइंट और आपको समझना है, इसे रहने देते हैं, कम पूछा जाता है, यहाँ पर आइए जो पूछा जाता है।
अब इसी तरीके से यानी मानी 2 अंकों की संख्या थी, यहाँ पर नंबर कितना था 12, उसको 2 बार लिखा। अब नंबर ले लीजिए 1 2 3, इस तरीके से ले लीजिए, यानी कि 3 अंकों की संख्या। यदि 3 अंकों की संख्या को हम 2 बार लिख देते हैं, 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो ये किससे कटती है? ये कटती है जी 1001 से, 1001 से कटेगी। 123 हमने कॉमन लिया, 1001 से कटेगी। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता किससे कटेगी ये संख्या, तो हमने लिखा जी ABC 3 अंकों की संख्या, इसको 2 बार लिखा, तो हमने ABC कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1001, यानी कि ये संख्या किससे कटेगी? इससे। और ये संख्या इससे कटने के साथ साथ 1001 भी दे देगा। हम जानते हैं कि 1001 7 11 13 का भी फैक्टर है, तो ये 13 7 11 13, इसको और देख लेना ऑप्शन में हो तो। बस सवाल मैं कराऊंगा इस तरीके का, ठीक समझ आई। अब देख लीजिए लास्ट 11 का नियम, 11 का, क्योंकि स्पेशल नियम कौन सा है जी? 11 का। जिस तरीके से हम सवाल करेंगे 11 का नियम, 11 का नियम क्या जी? इसमें करना है हमको सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, या ऐसा कर लिए विषम स्थानों का, कुछ भी ले लीजिए, अंतर लेना, यानी कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग, इनका क्या लेना जी? हमें अंतर लेना, अंतर। यदि इनका अंतर 0 11 या कोई भी 11 के मल्टीपल में आ जाए तो वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। वो संख्या क्या जी? वो हमारी 11 से कट जाएगी। कैसे कटेगी इस पर समझे। यहाँ पर आए, मैंने कोई सी भी संख्या ले ली 11 से कटने वाली, आप बताइए कोई भी संख्या ले ली XYZ जो आपका मन करे। मैंने लिखा जी 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी नंबर ले लिया। मुझे भी नहीं पता ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, हमें देखना 11 से कटने वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, 1 से जाएंगे किस पर जी? 1 से 3 पर, 3 से 5 पर, ठीक है। और ये 6 है तो एक और अंक छोड़ दे, तो अगली संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 + 3 + 5, यानी कि 5 3 8 और 1 9। अब हम कैसे जाएंगे? ये विषम स्थानों का योग निकल कर, सम स्थानों को 2 4 और 6, यानी कि 2 + 4 और +6, यानी कि 2 4 6 दूनी 12। अब इन दोनों का आप अंतर लीजिए, तो अंतर कितना आएगा जी? इनका अंतर, इनका जो अंतर आएगा वो 3 आएगा। तो हमें कितना चाहिए? या तो 0 हो या 11 हो, यानी कि ये या तो 0 हो, 0 के बराबर नहीं है, 11 का कोई भी हम लिख सकते हैं मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल, तो इसके बराबर नहीं है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से नहीं कटेगी। समझ में बात आई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यानी कि हमें सम स्थान का योग निकालना और विषम स्थानों का योग, ठीक है। ठीक जी। अब कोई भी एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। जो 11 से कटने वाली संख्या, छोटी संख्या भाई 1331 है, 1331 है 11 का क्यूब। अब ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हमें क्या करना, पहले सम स्थानों का योग, यानी कि विषम 1 से 3 पर गए, अगली संख्या है नहीं, यानी कि 1 और +3 4 के। और अब विषम स्थान देखने जी, विषम स्थान कौन से? ठीक है, विषम स्थान देखिए 1 से हम 3 पर गए, यानी कि 1 + 3 यानी कि 4, इन दोनों का अंतर 0 निकल कर आया। जब 0 निकल कर आए, ये वाली संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। ये हो गए जी आपके जो भी डिविजिबिलिटी रूल है वो, और इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा SSC DD वालों को कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पढ़ना, और प्रीवियस क्वेश्चन इसी तरीके के आप लगाओगे तो यही मिलेंगे। जैसे पहला सवाल देखिए, पहला सवाल देखें, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 के लिए हमें क्या देखना, 8 के लिए हमें देखना है लास्ट के 3 डिजिट हमें देखना। पहले वाले ऑप्शन पर आइए जी, 816 है, 816 क्या हमारा 8 से कटेगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये कट जाएंगे लास्ट के 3 डिजिट, इसमें कटेंगे, ये नहीं कटेगा। 124, 8 एकम 8, 4 बचेगा, यानी कि 44 नहीं जाएगा, 8 से काटेंगे, यानी कि एक ही ऑप्शन आ गया जी हमारा। समझ आई? 8 के लिए मैंने क्या बताया था, 8 का नियम मैंने बताया था कि 8 का नियम ये है कि लास्ट के जो हमारे 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट किससे जाने चाहिए? वो हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि ये 8 से कट गई, तो ये संख्या हमारी पहली 8 से कट जाएगी। दूसरी, एक 8 अंकीय संख्या 43 37
8 अंकीय संख्या है जो 8 से विभाज्य, 8 अंकीय तो नहीं है, अभी 2 4 2 6 2 8 8 अंक वाली संख्या है। किससे जानी चाहिए जी? वो कह रहा है तो पी का अधिकतम मान बताना, वो 8 से विभाज्य है। देखो पी के अधिकतम का मान के लिए हमें 8 से कटने वाली संख्या के लिए लास्ट के 3 अंकों से हमें मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि ये 8 से कब कटेंगे पी के अधिकतम मान के लिए। अब देखो पी के अधिकतम मान के लिए हम क्या करेंगे, अब समझिए। यदि मैं पी का अधिकतम मान क्या होता है? डिजिट है ये, सिंगल डिजिट। अब अधिकतम मान कहाँ से ले सकते हैं हम? पी 10 नहीं लेंगे, 2 अंकों की संख्या हो गई। हम 9 देखेंगे, 8 देखेंगे, 7 देखेंगे, 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से देखेंगे। समझ में आई? अब देखें, क्या हम 9 रखें? 908, 8 से जाएगा 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, 8 3 24, यानी कि नहीं। दूसरा हम देखें जी 808, तो ये चला जाएगा, 808 क्या हो जाएगी? ये 8 से चला जाएगा, यानी कि पी की अधिकतम वैल्यू क्या निकल कर आई? पी की जो अधिकतम वैल्यू है वो हमारी 8 निकल कर आई, अधिकतम वैल्यू। और न्यूनतम की बात करता, न्यूनतम में हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर चलते। समझ आई? अगला सवाल पर आए। वो कह रहा कौन सा विकल्प 9 से कट रहा? तो 9 के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है, मैं इधर लिख देता हूँ, यह है जी 42, या यहीं पर दिखा देता हूँ। देखिए यह है जी 5, दिख नहीं रहा इधर, देखो पहला ऑप्शन है जी 42 563। क्या ये 9 से कटेगा? 9 से अंकों का योग देखो 5 4 9, 6 और 3 9, यानी कि अंकों का योग कितना हो गया जी? इसका 2 हुआ बैठा, तो यानी कि 9 से ये नहीं जाएगी। दूसरे पर आइए भाई, 6 और 3 9, 6 और 3 9 को हमने हटा दिया, 6 2 8 और 1 9, यानी कि ये संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। ठीक है, अंकों का योग यानी कि 6 दूनी 12, 12 3 15, 2 17 और 1 18, अंकों का योग 18 बैठ रहा, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, अगर हम सिंगल डिजिट में बदलें तो इसका क्या होएगा? अंकों का योग सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर डिजिटल सम की भी बात करें तो तो 18 हो गया, तो ये कट जाएगा, और कोई होगा ही नहीं। जैसे 5 4 9, 8 3 11 और 2 13, ये नहीं जाएगा। देखो 6 5 6 4 10, 5 15, 4 19, अंकों का योग 19 बैठ रहा। यहाँ पर 8 5 13, 13 4 17, 2 19 और 21 बैठ रहा, तो ये तो नहीं जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन आया, यानी कि अंकों का योग। 9 का नियम था सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग किससे जाना चाहिए जी? वो 9 से जाना चाहिए, तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। वो कह रहा 8 अंकीय संख्या 5 1 8 8 3, ये दिया हुआ, तो हमें क्या बताना? 9 से विभाज्य है, तो पी का अधिकतम मान बताना, यानी कि पी का अधिकतम मान। ध्यान से समझो, ये क्या लिखा हुआ जी? 5 1 8 8 3 पी और 4 और 7, ये संख्या 9 से कट जा रही है। जब 9 से कट रही है तो अंकों का योग 9 से कट रहा होगा भाई, अंकों का योग तो 9 से कटेगा ना। अब देखिए ऐसा कर लेते हैं, 8 और 1 9, इसको हमने पहले हटा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे? 5 और 4 9, इसको भी मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि भाई 9 से कटने वाले, इसको कर दिया साइड। अब देखो 8 और 3 11, 11 और 7 18, 8 3 11 और 7 18, 18 प्लस का पी बचा, और पी बचा, तो ये वाली संख्या भी 9 से कट रही है, तो यानी कि पी की जगह क्या होना चाहिए? पी की जगह अधिकतम 9 होना चाहिए। अगर पी की जगह हम 9 रखेंगे तभी तो वो संख्या 9 से कटेगी। समझ आया? देखिए 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। इनका अंकों का योग देखिए कितना आएगा जी? अंकों का योग 9 से विभाज्य के लिए, तो वो कह रहे हैं न्यूनतम मान निकालना। 5 7, ये x है, 7 1 6। अब देखिए भाई ये कितना आएगा? 7, ये कर लिए 5 और 7 5 12, 12 और 6 18, इस 18 को पहले ख़त्म करें। 7 और 1 8, 8 प्लस 1 बचा, 8 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे? ये 9 से कट जाए, एक्स की जगह न्यूनतम हम 1 रख सकते हैं। यदि हम एक्स की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 जो है वो कट जाएगा जी 9 से, अंकों का योग 9 से कट जाएगा। तो एक्स की न्यूनतम वैल्यू कितनी रख सकते हैं? वो 1 रख सकते हैं। समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, एक और सवाल पर आए। 11 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, यानी कि हमें अंकों का सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग देखना। देखो यह है जी पहला है जी 5 2 1 4 3, यानी कि 5 से गए 1 पर, 1 से गए 3 पर, 3 से गए 1 पर, यानी कि 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10, यानी कि विषम स्थानों का योग आया 10। अब आएंगे जी 2 से 4, 4 से 4, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 10, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आया? 0 आया, वो संख्या 11 से कट जाएगी, बाकी कोई नहीं आएगी। देखो 5 4 9, 9 और 7,
16, 16 और 1 17, यहाँ पर आइए 16 और 1 17 हो गए। अब आइए सम स्थान, ये हो गया विषम सम, 6 8 और 6 14, 14 और 4 18, यानी कि इन दोनों में अंतर करेंगे तो ये आएगा, ये जाएगा ही नहीं, यानी कि एक ऑप्शन मिल गया तो बाकी कोई आने का ही नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। समझ में आई बात। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 15x 1y 2 एक ऐसी 6 अंक की संख्या है जो 44 से विभाज्य है, 44 से विभाज्य है। देखिए इस सवाल को देख लेते हैं बस। 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करना, ध्यान से समझो। ये है जी 1 5 और x, और ये जी 1 y और 2, 6 अंकों की संख्या किससे जी विभाज्य है? 44 से। जब 44 से विभाज्य ऐसे तो हम नहीं करेंगे कि 44 से भाग करके देखेंगे, इतने बड़े बेवकूफ तो ना हो। अब देखो हम क्या करें, इसके को प्राइम फैक्टर करने हैं। को प्राइम फैक्टर यानी कि जिनमें कोई कॉमन ना हो, ऐसी संख्याओं से देखेंगे। जैसे अगर लगे कि 24 का हमें देखना, 24 से विभाज्य, तो 8 गुणा 3 इसके को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। जैसे हम 72 की बात करें तो 9 गुणा 8, यानी कि ये हमारे को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि जिनमें कोई कॉमन ना हो, जिसका एचसीएफ हो के यानी कि एक से ही कटते हो, ये हमारे को प्राइम फैक्टर है। पहले को प्राइम फैक्टर देखते हैं हम, को प्राइम फैक्टर, और फिर उसके लिए हमें क्या देखना होता, उसके लिए देखना होता फिर हमें 4 और 11, यानी कि वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए, हमें ये देखना। अब 4 से जब कटेगी तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताना, यानी कि न्यूनतम x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमें मिनिमम बतानी है, कम से कम मिनिमम। अब एक चीज़ देखें, पहले ये देखिए 4 के लिए समझिए, 4 के लिए क्या करेंगे जी, देखिए पहले हम 4 के लिए करेंगे। 4 के लिए क्या करेंगे भाई, y2/4, 4 से कब कब कट सकती है संख्या, y की जगह कितनी वैल्यू रख सकते हैं भाई, 1 रख सकते हैं, यानी कि 12 हो जाएगी, 4 तिया 12, 2 रखेंगे तो 22 बन गया, नहीं 3 रखेंगे, 4 अट्ठे 32, 3 रख सकते हैं, और 3 उसके बाद कितना जी हमने रखा 4 42, ये नहीं जाएगा 4 से, 42 52, 13 चौका 52, 5 रख सकते हैं 52, और हमने लिखा जी 62, 62 नहीं जाएगा, और कितना जी 72, 72 18 चौक 72 चला जाएगा, यानी कि 7 रख सकते हैं, और 8 यानी कि 4 से नहीं जाएगा, और 92 23 चौका 92, यानी कि 9 रख सकते हैं। ये इतनी वैल्यू हम y की जगह रख सकते हैं, y की जगह हम इतने वैल्यू रख सकते हैं जी, या 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 और 9। अब समझे 11 के लिए, 11 के लिए मैंने क्या बताया, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग देखना, और हमें x और y की जो वैल्यू पूछ रहा, वो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमें मिनिमम निकालनी है, मिनिमम। अब 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए मैंने क्या बताया था भाई, सम स्थानों का योग विषम स्थानों का। यहाँ पर देखिए 1 से गए x पर, x से गए y पर, और यानी कि 1 प्लस x प्लस y आया, और सम स्थानों का योग 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 आया, यानी कि इनका अंतर क्या होना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। देखिए अगर मैं लिखूं x प्लस वाई, भाई 1 का अंतर है तो यहाँ पर हम 7 भी तो लिख सकें, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह हम क्या रखें, या यहीं से दिखा देता हूँ, कभी और सस्पेंस में जाओ आप, ठीक है। देखो एक तो हमारे पास है ही, एक तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब देखिए हमें देखना पहले न्यूनतम मान, x प्लस वाई का न्यूनतम मान, तो y की जगह हम क्या रखें जी, यहाँ पर देखिए y की जगह यदि हम 1 रखते हैं, y की जगह यदि हम 1 रखते हैं, जो y की जगह यदि हम 1 रखते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 6, यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा, जब ही तो भाई अंतर 0 आएगा। यदि हम x की जगह 6 रख दें तो 1 और 6 7 और 1 8, तो यानी कि इनको ऐड करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, यानी कि संख्या 11 से कट जाएगी। अगर y की जगह अगर हम 2 रखें, यदि हम 2 अच्छा दोनों का योग पूछ रहा तो अलग अलग क्यों निकालें, एक ही देख लो, 1 प्लस योग की बात कर रहा तो क्यों हम x और y की अलग अलग वैल्यू पुट करें, एक साथ देख लीजिए, यानी कि कम से कम वैल्यू कितनी आएगी, यदि हम x और प्लस y की जगह 7 रख दें, x प्लस वाई की जगह 7 रख दें, 7 रखेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 8 और अंतर 8, यानी कि 0 क्या आ जाएगा, तो वो संख्या कट जाएगी हमारी, तो 0 आएगा, तो यानी कि सबसे न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा जी। क्यों ज़्यादा दिमाग खराब करें अपना और तुम्हारा। यहाँ पर कितना x प्लस वाई 7, 7 और 1 8, और इधर 8, यानी कि अंतर 0 ना हो गया।
अब 11 अंतर करने के लिए ये वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 19 होनी चाहिए, यानी कि 19 दूसरा संख्या, क्यों हमने 0 ली यही वाली संख्या भाई। अगला जो ये तो इस पर आ गया अंतर 0। अब मैं अगली बात करूं 11 की, तो 11 कैसे आएगा भाई, 19 में से 8 जाएगा जब भी तो 11 आएगा। 19 कैसे बनेगा, 19 ये बनेगा जब इन दोनों का योग 18 हो, इन दोनों का योग 18 होएगा जब जाके 11 बनेगा। तो यानी कि हमें तो मैक्सिमम हो गया है तो इतना लेना नहीं है, यानी कि 7 लेना। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आई 7। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, आज की क्लास को जी हम यहीं समाप्त करेंगे। इससे आगे की जो बात है गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, जो आपको सवाल पूछे जाते हैं, अगली क्लास 25 मिनट आपके लिए काफ़ी है, उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग ही तरीके से बता रहे, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, जय हिंद।